सबको राम राम। अब कल है मेरे मायके मेला है और कल मेला मेरे मायके में होता है। बीठ बोलते हैं हम उसकी लोकल भाषा में, अपनी भाषा जो होती है उसको हम बीठ बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे मायके होता है, मेरे नानके होता है एक वहाँ, गाड़ा खेड़ी में एक गाँव वहाँ भी होता है। और 3-4 जगह 5 जगह होते। पहला मेला शुरू हो गया। पहले शिवरात्रि होती है, पहले लोहड़ी, लोहड़ी के बाद शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद होता है वो मेला। फिर फागली होती है, फागली के बाद होती है ये मेला। वो जो हमारा ये मेला है अब ये मायके में होता है। मेरे नानके और मेरे मायके होता है। दुनिया जाती सारी देखने वहाँ, बहुत अच्छा होता है तमाशा देखने का। और अब कल वो है संक्रांत भी है। और संक्रांत के दिन वो मेला होता है वहाँ, और बहुत बड़ा होता है। और दुनिया से आते दूर दूर के सालों। पर मौसम होता है 3 दिन खराब हो तब लोग नहीं देखो वहाँ पड़ती बर्फ़, नीचे ऊंचा है और बर्फ़ भी आ जाती ठंडे। फिर लोग नहीं आते ना, थोड़ा बहुत हो तब कर लेता भाई कि सिर्फ देवते की कार्रवाई करनी पड़ती है, नहीं तो देवता नहीं मानता है तो करना पड़ता है। तो वैसे ऐसा है। आज मैं 1-2 भाई की बात बताती हूँ। 2 भाई थे और बड़े प्यार से रहते थे दोनों भाई। दोनों भाई ने शादी की थी और दोनों भाई प्यार से रहते थे। और माँ बाप भी थे। और उन दोनों भाई के थे 2 बेटे। छोटे भाई का बेटा था और बड़े भाई का बेटा था। इसलिए ऐसा हुआ कि बड़ा भाई गया खेत और छोटा भाई लगाया बुर्श करने अपने बरांडे में। चावड़ी बोलते हमारे वहाँ लगाया बुर्श करने, ऐसे ऐसे करके। जो उसने लाया, जो बड़ा भाई था, उसने लाया 2 आम, बहुत बड़े बड़े आम। उसने लाया, एक छोटा जैसा था, एक थी बहुत बड़ा। उसने सोचा ऐसा कि ये बड़ा आम मैंने अपने बेटे को देना। वो देखो वाला वो भाई उसको इतना मानता है, जो छोटा भाई अपने भाई को और अपने पिताजी से ज़्यादा कदर उसको अपने भाई की करता है, क्योंकि बड़ा भाई होता है भाई। और मेरे पास 2 बेटे हैं और मेरा बेटा जो बड़े वाला बेटा है बहुत मानता है उस छोटे बेटे को। और उसको जो ना भी मैं इधर उधर भेजना, उसको पहले फ़ोन करती है कि भाई वो जा रहा है फलानी जगह, देख ले, उसको पूछ ले भाई। जो मेरी बेटी है वो भी, छोटा लड़का सबसे प्यारा होता है। जो मेरी बेटी है दोनों, वो भी उसको भाई कहाँ गया, वो कहाँ गया। वो जैसे खिलौना नहीं होता वैसा होता छोटा बच्चा घर में। जैसे बड़ा वो सोचा कि इतना बड़ा भी क्यों ना हो, चाहे शादीशुदा भी क्यों ना हो, तो माँ बाप भाई बहन के वो छोटा समझ लगता है कि भाई छोटा है। मेरा लड़का बोलता है, कई बार मैं जाती उसके साथ, छोटे लड़के के साथ इधर उधर गाँव में जाना साथ साथ। मैं बोलती साथ साथ चल, मैं थोड़ी छोटा रहा, मैं तो बड़ा हो गया। और उसके लिए वो बड़ा है, माँ बाप के लिए छोटे होते हो। चाहे उसके लिए चाहे कितना बड़ा भी हो जाए, और माँ बाप के लिए छोटे रहते हो गया ना। यार बेटा देखो, पहले पहले तो मैट्रिक में पढ़ता था, वो बड़ा था। और बच्चे की रोने की बात आती, मैं एकदम खड़ी उठती थी। मैं सोचती कहीं उतना ही गिर गया, कहीं बच्चे मारे बच्चे इतना ही गिर गए। अब थोड़ी शांति हो गई। अब टेंशन नहीं रहती है। और पहले पहले तो ऐसी टेंशन होती है, क्योंकि माँ होती है ना, माँ ने सब देखती भाई कि कहीं गिरने नहीं चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, कहीं देखना वाला। माँ ऐसे पूछती कभी स्कूल से आते बच्चे, कहीं इधर उधर से आए, कहीं ऐसे चुप बैठे, क्यों भाई तुम नाराज बताओ, क्या है, कुछ तकलीफ है, कोई परेशानी है। माँ बोलते ना, उसके लिए माँ होती, वही माँ होती, और कुछ नहीं होता है। तो वो भाई करती, अपने जो छोटा भाई अपने बड़े भाई के बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बेटा भी चाहिए, उस छोटे भाई का बेटा बड़े अपने पिताजी के साथ बहुत प्यार करता था। वो लगा है बरांडे में ऐसे कर, उसकी नजर हो, जो वो छोटे भाई की नजर हो, वो उसकी नजर हो गई भाई अपने भाई के हाथ में। हाथ में, एक हाथ में थी बहुत बड़ा उसके पास आम, इतना बड़ा आम। एक हाथ में थी छोटा जैसा आम उसके पास हो। उस बड़े भाई के पास खेत से आ गया तो छोटा भाई थी आए गए पहले, वो लगा है बुर्श करने से भाई नहाना, बहुत जिम्मेदार बहुत थे भाई, भाई मैंने नहाना। वो लगा देखने आना ये भाई के हाथ में, देखो नजर कैसी होती कभी। परमात्मा ना पहले ये देता भाई कि हाँ भाई तू ऐसा है, ये तेरे साथ ऐसा होने वाला है। उसकी नजर हो गई भाई के हाथ में। उसने सोचा छोटा आम बना, भाई ने किसको देना, तब देगा मेरे बेटे को। तो सोचना भाई मेरे बेटे को नहीं मानता है, तब देगा अपने बेटे को। तब तो भाई, मेरा भाई बहुत, मेरा भाई है भाई, ये उससे मेरा भाई से गलत तो कभी नहीं कर सकता है। ये मेरा भाई छोटा आम अपने बेटे को देगा, जो बड़ा आम मेरे बेटे को देगा। और फिर मैं बोलूँगी सके ऐसा कि भाई अपने बेटे को ये आम बड़ा है, जो इसके इस भाई के हाथ में आम छोटा है भाई, वो आधा काट के तू इसको दे। उसने देखो ऐसी सोच रखी है छोटे भाई ने अपने बेटे के हाथ में, बड़ा आम मेरे बेटे को देगा मेरा भाई। भाई आया, उसने वो बच्चा आया दोनों ऊपर से आ गया। और जैसे वो बड़ा आम थी उस हाथ में थी उसका छोटे भाई का बेटा, जिस हाथ में थी छोटा आम उसका हाथ में थी उसका जो उसका बेटा, जो बड़े भाई का बेटा। वो आ गया दौड़ के, दोनों उसके पैरों में पलट गए, ऐसे बच्चे के सब ऐसे पैर में पैर करते, देखो आते पर टांगों में पैर करना। उसने आए ऊपर से ना आम आने ला, भाई आम लाया आम लाया। उसने क्या कि हाथ के इधर से, जो उस टाइप उसका बेटा आया, उस शाम थी छोटा आम, उस शाम उसका भाई का बेटा है, उस शाम थी बड़ा आम। उसने क्या किया, जो बड़ा आम भी बाजू अपने ऐसा कर दिया और बड़ा आम अपने बेटे को दिया, जो छोटा आम है वो दिया उस भाई के बेटे को, भाई तू खा ले। तो देखो उसने सोचा मैंने तो ये बड़ा आम अपने बेटे को देना, छोटे भाई को बेटे को तो मैंने देना नहीं। तो ऐसी होती, यही से देखो होती है चिड़चिड़।
लड़ाई झगड़ा कहाँ से होता है, इधर से लड़ाई झगड़ा होता है। और यार चुप, उसने कुछ नहीं बोला, दुख उसको बहुत हो गया। उसने सोचा देखो ये बड़ा आम मेरे बेटे को देना थे भाई ने, मैंने इसी टाइम ऊपर से बाहर जानी थी और मैंने बोला थी इधर आ जाओ, मैंने काट के देना थी। और क्योंकि भाई के बेटे को छोटा जाना था, वो मैंने काट के छोटा आधा मैं भाई के बेटे को देना था, आधा मैंने अपने बेटे को देना भाई, क्योंकि भाई के बेटे के पास बिल्कुल छोटा, इतना का छोटा जैसा वो दिया उसको भाई, बड़ा आम अपने बेटे को दिखा ले तो भाई फटाफट। तो ऐसे ऐसे उसने देख लिया सारा नजारा, उसने मुंह से नहीं बोला। छोटा भाई बहुत प्यार करता था अपने बड़े भाई से, डर भी था, डरता भी है। उसने मुंह से नहीं बोला, उसने लिखा एक लेटर अपनी भाभी को। उसने बोला ऐसा, भाई से बोला आज से हम दोनों अलग गए और आप अपने रहो और मैं अपने रहूँगा। आज से मैंने देख लिया सारा कुछ, सारा लिखा उसने लेटर में। तब उसने भाभी ने पढ़ा, देखो यार मेरे आज पति ने ऐसे गलती की, देखो इतनी बड़ी गलती की, ऐसा क्यों किया उसने। तो उसने भाभी ने भी उसको डांटा अपने पति को, और माँ बाप ने भी डांटा। तब बोले अलग अलग रहना भाई, तेरे को कौन चाहिए बाप, तेरे को कौन चाहिए। छोटा भाई बहुत ज्ञानी आदमी था। तो बड़ा भाई ने उसने बोला ऐसा, तो बड़े भाई ने पढ़ा लेटर, बड़ा दुख हो गया। दुख दुख क्या हुआ, तो पर वो थी चलाक बदमाश टाइप आदमी। उसने बोला ऐसा, और माँ बाप तो बांटने पड़ने, ये क्या थोड़ी। बड़े भाई ने बोला माँ बाप तो कोई बांटने पड़ना। उसने बोला छोटे भाई ने इनको कोई जरूरत नहीं बांटने की, ये मेरे साथ रहेंगे दोनों, इतनी रोटी भाई खाएंगे। आज तो किसने हमारे को पाला, इसने तो हमारे को बांटा नहीं। आज लगे हम देखो अपने माँ बाप को बांटने, ये मेरे साथ रहेंगे। छोटे भाई ने बोले मेरे साथ रहेंगे। तब वो माँ बाप छोटे भाई के साथ रहे, तब लगा भाई तुम क्यों निकले, इतने तुम अच्छी तरह से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। देखो एक दूसरे बगैर खेत कट्ठे जाना। अब देखो बड़े भाई के दिमाग में कैसे लगा चलने, वो भी लगा देखने यार अभी से मेरा भाई ऐसा लगा बड़े होकर पता क्या करेगा क्या नहीं, इससे पहले दूर। देखो बड़ा भाई छोटा भाई इतनी से कहता था अपने भाई की, उसने मुंह से भी नहीं बोला कि भाई मैंने अलग निकला। भाई के सामने कैसे बोला, बाप के सामने कैसे बोला। जो उसकी जो भाभी थी बहुत अच्छी थी वो लेडीज, उसने अपनी भाभी को लेटर लिखा, भाई ऐसी ऐसी बात की है भाई ने, और मैं अब रहना नहीं चाहता है साथ, हो मैं अलग रहना चाहता हूँ। उसने सीधा भाई बांटे कर दी, बाप ने दी बांटे करके, और अलग अलग बांटे दी करके। और बाप ने बोला ऐसा, घर थी बहुत बड़ा मकान। बाप ने बोला ऐसा, एक ऐसा तेरे को, एक ऐसा तेरे को, एक ऐसा रखना मैंने अपने के लिए। आज मैं तेरे साथ रहूँगा, कल के लिए तेरी पत्नी बोलेगी मेरे को भाई कि इसको इन हमारे को मेरे साथ नहीं रहना, घर को तो मैं बांट कर रखूँ, बांट के रखना भाई, फिर हम कहाँ रहेंगे। मेरी बेटी आएगी कल के लिए, तुम इसको भी नाराज हो जाएंगे। इस ऐसा है। उसने देखो 3 सेट बनाए थे, एक सेट बड़े बेटे को दिया, एक सेट छोटे बेटे को दिया, एक सेट अपने को रखा। तो पर बड़ा छोटा बेटा उन्होंने, उसने आग तक नहीं दी जलाने छोटे बेटे ने। छोटा बेटा क्या कहता था, जैसे रोटी बनानी पहले रोटी अपने माँ बाप को देनी, तब तक मुंह नहीं ग्राप नहीं पाएगा। अपने माँ बाप को बुलाना, आ जाओ पहले तुम रोटी खा लो, उसके बाद हम खाएंगे रोटी आराम से, पिताजी तुम पहले रोटी खा लो। तो छोटा थी इतना संस्कारी देखो। तो उसने अपने भाई के सामने कभी नहीं बोला कि भाई मैंने अलग निकला, मैंने कैसे करना, डर के मारे क्यों बोलना। उसने ऐसा बोला, अपने भाभी को लेटर लिखा, भाई हम अलग अलग रहना चाहते हैं और हम इकट्ठे नहीं रहना। तो देखो वाला इतनी कर चीज़ों के खातर, देखो इस चीज़ से तो लड़ाई होती है, छोटी छोटी लड़ाई होती है। देखो वाला जो इकट्ठे घर में होते ना, फिर वो जो बड़ा होता ना उसको मानना पड़ता है। उसको एक बराबर दो ना, उसको खाएगा वो पूरा आम खाएगा, क्या उससे उसको मांस मांस लग जाएगा, कोई उसको दिमाग में कोई ये आएगी, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। दो भाई दोनों को दो, बांट के भाई मेरे पास बड़ा आम है, तुम बैठो, मैं घर में थाली लाओ धो के, फिर दो काट के सबको एक एक बराबर, दोनों एक बराबर करके दो। उसने क्या ऐसा किया, अपने बेटे को दिया था बड़ा आम, उसको दिया बिल्कुल इतना करा आम, बोले जाओ यहाँ से जाओ तुम। तब देखा उसने, अब बीच मेरा भाई ऐसा, मैं तो अपने भाई के पीछे पागल हो रहा है, मेरा भाई मेरा भाई। वो करते ऐसा, जो भाई थी छोटा भाई, कोई सब्जी भी उसको बड़े भाई को नहीं रही, अपनी थाली से बड़े भाई को सब्जी देनी भाई, कि मेरा बड़ा भाई ने कहीं, बड़ा भाई कहीं खेत के लिए जाए, उसको तू बैठो, खुद खेत के लिए जाता था बड़ा छोटा भाई, क्योंकि बड़े भाई को कष्ट नहीं कराना। देखो बहुत जिम्मेदार आदमी थी वो, उनका सेब में तभी बगीचा थी बहुत बड़ा, बड़ा भारी नाज बे होता था, उनको लाखों के हिसाब से बेचड़ा। तब लगा पिताजी को पता, धीरे धीरे भाई पिताजी और माता जी से पास नहीं बताया, बाद में लगा पता कि भाई, बता दिया उन्होंने, नड़ान ने बताया अपनी, अपनी भाभी ने बताया अपनी नड़ान से, 2 भाई 1 बहन थे। आई उन्हीं भाई क्या हो गया, उसको रोने लगी, भाई क्या हो गया ये घर में, भाई क्या हुआ, सास तो कट्ठे थी पैर से रहती थी। तब बताया उसने कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तब बोला उसने अपने पिताजी को और माता जी के पास ऐसा ऐसा किया। तब बोले हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं थी कि मेरे हमारा बड़ा बेटा ऐसा निकला, जो हम हमारा तो बोले जान से प्यार थी, जो हम ज़्यादा प्यार करते ना हमारा भी। मैं तो बोला कई बार बोला मैंने, ये मेरा बेटा मेरा बेटा, वो बेटा देखना कभी दुखा वो चीज़ हमारे को जरूर धोखा देगी हमेशा, ऐसे देखना बोला। बच्चे के पास अंदर अंदर रखो, पैर मुंह में मत दिखाओ। वो जो माँ बाप उसको बहुत प्यार करती बड़े बेटे को, तो बोला अलग निकले, उसने कभी भी नहीं बोला मेरे साथ रहो तुम अपने माँ बाप को, कभी नहीं बोला उसने, तुमको क्या जरूरत है छोटे भाई के साथ रहने की, और मेरे भाई मेरे साथ रहो तुम, बात भी नहीं की, चुपचाप निकले और अलग अलग रहने तीनों।
और लाड़ी इतनी अच्छी, हम बोलते जी दूसरे की बेटी के लिए, वो ये तो बहुत बड़ा, अपना बेटा ठीक हो ना, लोग कुछ नहीं करती लोग और की बेटी, उसको मत बोलो पहले अपने, मारे बोलते जैसे अपने सैने बुजुर्ग हो, अपना सीखा खोटो है, दूसरे को क्या बोलना। हम जाएंगे दुकान में, मेरा नोट फटा हुआ होगा और दुकानदार को बोलूँगी मारे को चाहिए इसको, नहीं तो नहीं, हम नहीं मानेंगे। वो तो पहले अपना नोट ठीक लाओ ना, उसके बाद दुकानदार के पास लौड़ो भी। जब अपना नोट फटा हुआ तो दूसरों को क्या बोले, फिर दुकानदार को भी क्या बोले। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। और आज देखो घर इधर छोटी छोटी चीज़ों से घर बिगड़ जाता है। जैसे रहना चाहे पूरी पूरी जिंदगी भर लोग इकट्ठे रहते हैं। मैंने तो बताई 100 बार, मेरे गाँव में थी एक, 4 भाई थी, चारों भाई वो सैने बुजुर्ग हुए तब निकले अलग अलग, तब अलग अलग निकले सैने बुजुर्ग, 4 भाई, चारों भाई, एक भाई की थी बड़े बड़ा भाई, 3 बेटी थी उसकी, 3 बेटी ने शादी की, तीनों एक मेरे साथ आई है, मेरे घर की ऊपरी तरफ है उसकी घर, एक एक खेत ऊपर नीचे है। और अभी मेरे मायके थोड़ा पूरी जैसे है, थोड़ा दूर जैसे 5-10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता उसका मायका, उस लड़की का मायका वो मेरे घर के पीछे हो, मेरी उम्र की है। फिर एक बार आई, एक बड़े भाई की 3 बेटियां हुई और उसके छोटा भाई और था, उसके पता नहीं कितने उसने 2 शादी की थी। और फिर उसके छोटा और भाई थी, और उससे छोटा और इकट्ठे रहे, पूरी जिंदगी भर इकट्ठे रहे हो। और बुढ़े हो गए, सयाने बुजुर्ग हो गए, तब निकले अलग अलग, और तब आप अपने रोटी लगे खाने। तो ऐसा ऐसा होता है। कभी क्या है, कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बातें माना चाहिए। हाँ भाई, एक बड़ा भाई है, बड़े भाई को कहीं सोचना पड़ता, बड़ा होता ना घर में, वो समझाने में, तब तो बोलते घर में बड़ा आदमी का ही होता है। वो छोटे से भी उसको दुख हुआ है, देखो वाला मेरे भाई ने क्या किया। तो ऐसा ही बोला था उसने कि भाई तुम दोनों खाओ आधा आधा काट के, ये छोटा है, देखो तेरे को बड़ा आ गया, तुम दोनों भाई आधा आधा खा के खाओ, कोई बात नहीं है। उसने बोला अपने लड़के को बड़ा आम दिया उसके पास हो, वो भी उस जिस हाथ में वो बड़ा आम थी, उस आम थी उसके छोटे भाई का लड़का, जिस हाथ में थी वो छोटा आम, उसका आम थी उसका लड़का। उसने अपना बाजू इधर को पलटा और वो बड़े आम के पास बड़ा आम अपने बेटे को दिया इधर करके, और छोटा आम इधर कर अपने बाजू और उस भाई को दिया। तब वो उसको दुखा रहा, देखो वाला ये मेरा भाई कैसा है, हम तो इसको जान से ज़्यादा चाहते हैं, ये मेरा भाई देखो मेरे बच्चे को ऐसा लगा करने। तब बोले उसका दिल फट गया, निकलो भाई अलग अलग। तो ऐसा होता है, छोटी छोटी चीज़ से बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तब होते भाई भाई देखो अलग। फिर बोलते हैं हम जी भाई ये फलाना भाई लड़की है, उसने हमारा घर तोड़ दिया, पहले अपने बच्चे को भी देखो, हमारा बच्चा ठीक होते तो और को बेटी को मैंने बोलो बोला, क्यों बोलती हो, कुछ नहीं बोलती है। या अपना भाई आप बेटा ठीक ठीक नहीं है, माँ बाप को बोलेगा वो मुँह करेगा ऐसा, अपने माँ बाप के सामने करो बोला प्यार से बात, वो बोलेगी मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं नहीं बोलना चाहती, मेरी बहन है। और वो अपना उसका पति, जो मेरी बहन का जो पति है मेरा जीजा, वो अपनी माँ के साथ इतनी बात करो, बुढ़ा हो गया, पोतरू हो गए 3, 2 पोतरी 1 पोतरू, क्यों 4, एक बेटे के 2 पोतरू है, एक बेटे को हो गई 2 पोतरी। वो क्या कहता जो मेरा जीजा जो है इतना बड़ा हो गया, देखो आप भी आज भी आता अपनी माँ को, जो अपनी माँ के पैर है अपने माथे में लगाता है, अपने माथे में लगाने। और मेरी बहन को ना बोल बोल तू क्या बोलती है, चुप नहीं चढ़ू नहीं करती मेरी बहन, थोड़ी देर दर्द लगी तो वो क्या भाई उसी टाइम फ़ोन करेगा, मेरा जीजा बंजार में होता है, नौकरी करता है, उस टाइम फ़ोन करेगी, आ जा भाई तबीयत खराब है, माता जी की ठीक नहीं है, तो सर्दी में नीचे ले जाना बंजार उसको, एक बहू साथ रखनी, सर्दी में भाई बंजार जाओ और उसका ख्याल भी करो, जीजा तो नौकरी करता है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। जब अपने घर को तो बेटा ठीक हो तो कोई बहू कुछ नहीं कर सकती है। हम बोलते फिर दूसरे की बेटी फलानी बेटी ऐसी है जी, कोई तो होते ऐसे तंग करते भाई, पति को भी तंग करते, किसी को तंग करते हैं, तो समझाना पड़ता है। घर गृहस्थी है, वो लगे ऐसे भाई करने, तो क्या करना, फिर क्या फ़ायदा होता है। तो बोलते ऐसा मायका भी जाना भी तो ऐसे होता है। तब देखना बोला पहले भाई और बहन का कितना प्यार होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो भाई बहन हो। हमारे पास एक भाई थे, हम 5-6 बहन ये एक भाई, हम लड़ना अपने भाई के साथ क्या क्या दे, भाई की शादी हो गई, फिर भाई के बच्चे हो गए, फिर भाई का ध्यान भी अपने बच्चे के ऊपर होता है, फिर बहन के ऊपर कम ध्यान होता है। तब ऐसा है, तब तक हमारे माँ बाप है वो ध्यान ज़्यादा करते, फिर फ़ोन भी पहले फ़ोन अपनी बेटी को करेंगे, उसके बाद बहन को करेंगे, तब टाइम लगेगा कभी। तो ऐसा होता है। तब धीरे धीरे अपना मन भी तोड़ना चाहिए, मायके से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो राजी रहे बस, वो सबसे बड़ी बात है। और हमने क्या करना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। तो ऐसे ऐसा होता है। फिर बहन के ऊपर कम ध्यान होता है, अपने बेटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है। इससे ऐसा ज़्यादा आश भी नहीं रखनी चाहिए। हमारे घर आया शादीशुदा है हम, अब जैसा भी होगा हमारे घर में हम रहेंगे। अपने बच्चे को भी पहले बोल बेटी को रखना चाहिए, मैं तो अपनी बेटी को भी बोलती है ऐसा, कोई मैं इच्छा नहीं रखनी मायके से भाई आशा रखनी ये देंगे मेरे, तब तो काम है, तब तो कोई बात नहीं। बाद में पता नहीं कैसे निकलते भाई कैसे नहीं। कोई तो भाभी भी ऐसी होती है, अपनी बेटी से ज़्यादा चाहती है अपनी भाभी को, ऐसी होती है। कोई अपनी ननान को इतनी चाहती है, अपनी बेटी से ज़्यादा, बेटी को बाद में देंगे, पहले अपनी ननान को पहले बुलाएंगे। कोई होते ऐसे, तो कोई क्या बताऊँ। तो ऐसे ऐसे बातें होती है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे आगे भी भेजे करो, और आप आगे आगे तो मेरी वीडियो को भेजते हैं, कभी कभी मेरी वीडियो को भी आगे भेजे करो, हाला अच्छी लगे चाहे ना लगे। और हम तो इतना ही बोलना सेने बुजुर्गो, ये नाचने तो हम उठना नहीं भाई, वही लगती है आजकल के बच्चों को अच्छी, जो नाचने वाले हुए, तो हम तो क्या नाचना इस उम्र में। और आपने आगे आगे भेज दो,
हम ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते, कहानी बताते रहते। कभी 100 वीडियो बनाएंगे, 1-2 वीडियो तो आपके दिमाग में आएगी भाई, 1-2 बातें क्या है यार, इस आंटी ने अच्छी बातें बोली भाई, आगे आगे भेजे करो, आगे आगे भेजने को कुछ नहीं है। और धन्यवाद।